दादी की रहस्यमयी हरकतों ने अस्पताल का माहौल पूरी तरह बदल दिया है। रूहान की हालत अब पहले से बेहतर होती दिखाई दे रही है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगा। यह खबर पूरे परिवार के लिए राहत लेकर आती है, लेकिन दादी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगती है। उन्हें डर है कि अगर रूहान को होश आ गया तो उनकी वर्षों पुरानी साजिश का सच सबके सामने आ सकता है। इसी बीच नाहर घर से लगातार रूही को फोन कर रूहान की तबीयत के बारे में पूछता रहता है, जबकि रूही उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अस्पताल के गलियारे में अचानक उसकी नज़र एक ऐसे दृश्य पर पड़ती है जो उसके मन में गहरा शक पैदा कर देता है। वह देखती है कि दादी चोरी छिपे एक नर्स को भारी रकम दे रही हैं और उसके हाथ में एक रहस्यमयी उपकरण भी है। यह देखकर रूही समझ जाती है कि अस्पताल में कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। वह चुपचाप दोनों का पीछा करने लगती है और उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करती है। दादी बार बार नर्स को चेतावनी देती हैं कि उनकी योजना का पता किसी भी हालत में किसी को नहीं चलना चाहिए। यह सुनकर रूही का शक यकीन में बदल जाता है और वह ठान लेती है कि इस साजिश का पर्दाफाश करके रहेगी। दूसरी ओर डॉक्टर बताते हैं कि रूहान की हालत लगातार सुधर रही है और वह कभी भी होश में आ सकता है। यही बात दादी की बेचैनी को और बढ़ा देती है, क्योंकि उन्हें डर है कि रूहान उनके खिलाफ कोई बड़ा सच उजागर कर सकता है। इसलिए वह नर्स के साथ मिलकर अपनी नई चाल को जल्द से जल्द अंजाम देने की कोशिश करती हैं। रूही बिना किसी को बताए अस्पताल के हर कोने पर नजर रखना शुरू कर देती है और सबूत जुटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों, डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ की मदद लेने का फैसला करती है। इसी दौरान मॉनिटर पर रूहान की धड़कनों में हलचल दिखाई देती है और डॉक्टर तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। रूही भी घबराकर वार्ड की तरफ भागती है, लेकिन रास्ते में वही नर्स किसी से फोन पर घबराई हुई बात करती नजर आती है। इससे रूही को यकीन हो जाता है कि इस पूरे मामले के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। उधर नाहर भी अस्पताल पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि रूही का फोन नहीं लगने से उसे भी किसी अनहोनी का एहसास होने लगता है। अस्पताल पहुंचकर नाहर सीधे रूहान के वार्ड की ओर दौड़ता है, जबकि रूही दादी का पीछा करते हुए उन्हें एक सुनसान कॉरिडोर में उसी नर्स से दोबारा मिलते हुए देखती है। इस बार दादी नर्स से कहती हैं कि अगर उनकी योजना सफल नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर रूही समझ जाती है कि असली खेल अभी बाकी है। वह तुरंत रूहान के कमरे की ओर दौड़ती है, जहां वही नर्स रहस्यमयी उपकरण लेकर उसके बेड के पास खड़ी होती है। रूही उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ दादी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही होती हैं और उन्हें भरोसा होता है कि इस बार उनकी चाल जरूर कामयाब होगी। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि रूही अब हर कदम बेहद सोच समझकर उठा रही है और उनके खिलाफ पक्के सबूत जुटाने में लगी हुई है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि रूहान की उंगलियों में हरकत शुरू हो गई है और वह किसी भी समय होश में आ सकता है। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूहान के होश में आते ही दादी की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, या फिर दादी आखिरी बार कोई ऐसी चाल चलेंगी जिससे उनकी साजिश एक बार फिर छिप जाए। आने वाला एपिसोड बड़े खुलासों, भावनात्मक पलों और जबरदस्त सस्पेंस से भरपूर होने वाला है, जहां सच और झूठ की सबसे बड़ी टक्कर पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है। रूही अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। उसे महसूस होने लगता है कि दादी की साजिश केवल रूहान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करने की एक बड़ी योजना है। वह अस्पताल के हर कॉरिडोर,
हर कमरे और हर गतिविधि पर नजर रखने लगती है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वही संदिग्ध नर्स बार बार आईसीयू के आसपास घूम रही है और किसी के निर्देश का इंतजार कर रही है। रूही बिना समय गवाए उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ दादी लगातार बेचैन दिखाई देती हैं और हर कुछ मिनट बाद नर्स को फोन करके पूछती हैं कि काम पूरा हुआ या नहीं। उनकी घबराहट देखकर साफ समझ में आने लगता है कि कोई बहुत बड़ा राज दांव पर लगा हुआ है। उधर डॉक्टर रूहान की जांच करते हुए परिवार को बताते हैं कि उसकी रिकवरी उम्मीद से कहीं बेहतर है और वह जल्द ही बोलने की स्थिति में आ सकता है। यह खबर सुनकर नाहर, रुचिता और परिवार के बाकी सदस्य राहत की सांस लेते हैं, लेकिन दादी के लिए यही खबर सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर रूहान ने होश में आने के बाद अस्पताल में हुई घटनाओं या दादी की साजिश से जुड़ी कोई बात बता दी तो उनका खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वह नर्स पर दबाव बढ़ा देती हैं और उसे हर हाल में अपनी योजना पूरी करने का आदेश देती हैं। इसी दौरान रूही को अस्पताल के एक बंद कमरे से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे के पास पहुंचकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगती है। अंदर दादी नर्स से कह रही होती हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर यह मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यह सुनकर रूही का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि रूहान पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। वह तुरंत अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है ताकि जरूरत पड़ने पर सबूत के तौर पर उनका इस्तेमाल कर सके। उधर नाहर भी अस्पताल के अंदर रूही को ढूंढते हुए उसी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसे महसूस होता है कि रूही किसी बड़ी सच्चाई के बेहद करीब पहुंच चुकी है। लेकिन तभी अचानक दादी की नजर रूही पर पड़ जाती है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं। दादी समझ जाती हैं कि रूही को उन पर शक हो चुका है, जबकि रूही भी यह तय कर लेती है कि अब वह किसी भी कीमत पर दादी को बचकर निकलने नहीं देगी। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच रूहान के कमरे से अचानक अलार्म बजने की आवाज आती है और डॉक्टर व नर्सें तेजी से अंदर दौड़ पड़ते हैं। पूरे अस्पताल में अफरातफरी मच जाती है, जबकि दादी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई देती है। अब यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि अलार्म के पीछे आखिर क्या वजह है। क्या रूहान सचमुच होश में आ गया है या फिर दादी ने अपनी नई चाल चल दी है? आने वाला एपिसोड इसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। अलार्म बजते ही पूरे अस्पताल में अफरा-तफरी मच जाती है। डॉक्टरों की टीम तुरंत रूहान के कमरे में पहुंच जाती है, जबकि बाहर खड़े परिवार के सभी लोग घबराकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। रूही भी बिना देर किए वार्ड के बाहर पहुंचती है, लेकिन सुरक्षा के कारण उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। उसकी नजर बार बार उसी नर्स को तलाश रही होती है, जो कुछ देर पहले दादी के साथ गुप्त बातचीत कर रही थी। हैरानी की बात यह होती है कि वह नर्स अचानक कहीं दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ दादी बाहर से चिंतित होने का नाटक करती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी बेचैनी साफ बता रही होती है कि उन्हें किसी और बात का डर सता रहा है। रूही को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब केवल एक संयोग नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि रूहान की हालत फिलहाल स्थिर है और उसकी रिकवरी उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रही है। यह सुनकर पूरे परिवार को राहत मिलती है, लेकिन दादी की चिंता कम होने के बजाय और बढ़ जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब समय उनके खिलाफ जा रहा है। इसी बीच रूही अस्पताल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक पहुंचने का फैसला करती है।
उसे विश्वास होता है कि अगर कैमरों की रिकॉर्डिंग मिल गई तो दादी और उस नर्स की गुप्त मुलाकात का सच सामने आ सकता है। वह अस्पताल के एक कर्मचारी से मदद मांगती है और रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करती है। तभी उसे फुटेज में दादी और नर्स का एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि रिकॉर्डिंग अचानक बीच में ही रुक जाती है, जिससे रहस्य और भी गहरा हो जाता है। उधर नाहर भी रूही के पास पहुंच जाता है। रूही उसे पूरी बात बताती है कि उसने अपनी आंखों से दादी को नर्स को पैसे देते हुए देखा था। नाहर पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन रूही की गंभीरता देखकर वह भी सच्चाई जानने का फैसला करता है। दोनों मिलकर अस्पताल के हर सबूत को जोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी ओर दादी समझ जाती हैं कि अब रूही उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसलिए वह आखिरी और सबसे खतरनाक चाल चलने का फैसला करती हैं। उनके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नाहर दादी की साजिश का पूरा सच उजागर कर पाएंगे या फिर दादी एक बार फिर सबूत मिटाकर पूरे परिवार को धोखा देने में सफल हो जाएंगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नया रहस्य और हर कदम एक बड़ा खुलासा लेकर आने वाला है।